मॉर्निंग सर। अभी हम देख रहे हैं ये वांगचुक सर जो हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है। तो आखिर ये पूरा मसला क्या है? आप एक बार समझाएँगे हमारे दर्शकों को कि आखिर ये सोनम वांगचुक सर इन्होंने कुछ एड्रेस किया था। वो कुछ भी जो है मैं चाहता हूँ एक बार व्यूअर्स को समझाएँ अपने हिसाब से। देखिए, लद्दाख बहुत एक सेंसिटिव जगह है। जी। तो वहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर के और वहाँ का राइट्स, उनके सिख शेड्यूल, उनको लेकर के वो हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। तो हम लद्दाखी जितने भी हैं, लद्दाख के गारों में और इतना ठंड है, -40 तक है, बर्फ़ के बीच में लोग घरों में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। मेरे जैसे दिल्ली में रह रहा हूँ, तो हम भी यहाँ आके जंतर मंतर में रहे हैं। तो यही हमारा मांग है कि लद्दाख के डिमांड्स जो है वो पूरा हो। बस। वो डिमांड्स क्या-क्या हैं? पॉइंटर्स में एक बार बताएँगे? हाँ, सबसे मेन पॉइंट्स है हमारा इन्वायरमेंट, सिख शेड्यूल ठीक है, सिख शेड्यूल को लेकर के हैं। ठीक है। जी। ओके। तो आप हाँ, एक क्वेश्चन। हाँ जी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मैम योर गुड नेम? पहले पूछने से पहले पहले वो पता तो लगे क्या पूछोगे। हाँ, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होंगे। सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो डिमांड्स बताई सर ने, आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट के बाद डिमांड्स अगर रेज़ होते हैं, तो आपको लगता है कि उन पे स्टेप्स उठाया जाएगा, भरोसा है? क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी इन सब के बाद? देखिए ना, सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, लद्दाख की लीडरशिप है, उन्होंने कहा है कि इस कंपोजिशन को ठीक कीजिए और जो हाई पावर्ड कमेटी में जो एजेंडा ऑफ मीटिंग है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं एजेंडा ऑफ मीटिंग को सेट कीजिए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लद्दाख के लोग कभी भी किसी भी तरह के प्रोटेस्ट के फेवर में कभी नहीं रहे हैं, हमेशा पीसफुली इश्यूज को हल करने के फेवर में रहे हैं। आपने कभी लद्दाख से कोई बहुत बड़े आंदोलन की, बहुत बड़े हंगामे की खबर नहीं सुनी होगी। तो लद्दाख पीस के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मजबूर हैं कि जब लद्दाख का पूरा पर्यावरण, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ का ग्लेशियर्स, वहाँ के पानी जो है, जब उसको प्रोटेक्शन नहीं है, तब जाके हमारी पूरी लीडरशिप, पूरे लद्दाख के लोग, लद्दाख के पूरे अवाम इस वक्त सड़कों पे, और हमारे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जनाब सोनम वांगचुक जी, जो मेगासेस अवार्डी हैं, उन्होंने पिछले 5 दिन से 26 जनवरी से फास्ट किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है कि आप ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, और हमारे एक्टिविस्टों को, स्टूडेंट्स को हैरेस किया जा रहा है, एफआईआर की धमकी दी जा रही है। तो ये चीज़ें जो है, हम चाहते हैं कि सरकार ये चीज़ें न करे और सरकार चीज़ों को समझे। लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, आपको पता है कि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एक तरफ चीन का बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान है, और यहाँ के लोगों ने हमेशा देश की सेवा की है। 70 साल जब जब देश को ज़रूरत पड़ा तो लद्दाख के लोग खुल के सामने आए, उन्होंने देश की हिफाजत की है। लेकिन आज जब देश को कुछ देने की बारी आती है तो हाथ पीछे नहीं करना चाहिए, यही हमारा कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आर्टिकल 370 जब वहाँ से एबॉलिश किया गया था, उससे कुछ फ़र्क पड़ा था लद्दाख पे या कोई फ़ायदा हुआ उससे लद्दाख वासियों को? देखिए ना, आर्टिकल 370 हटा तो लोगों को यही एक्सपेक्ट था कि शायद इससे बेहतर हालत होंगे, लोगों को ये था कि इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, कोई ना कोई उसको सेफगार्ड मिलेगा। लेकिन आज तो बदतर हालत हो गई है, ना हमारी ज़मीन महफूज है, ना हमारा ग्लेशियर महफूज है, ना हमारा पानी महफूज है, ना लोगों को नौकरियां मिल रहे हैं, तो ना हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे पास ग्रेजुएट किए हुए, पीएचडीज किए हुए नौजवान गलियों में घूम रहे हैं। तो ये फेलियर है सरकार का। कुछ मैम आपकी तरफ से ऐड ऑन होगा इस पूरे इश्यूज़ को लेकर या आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ या पर्सपेक्टिव होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर? हाँ, एक्चुअली हम यहाँ पे उनके ही सपोर्ट में खड़े हैं, सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में यहाँ पे आए हुए हैं जंतर मंतर पे। आज सुबह से हम सारे फास्टिंग पे हैं, वो तो 26 जनवरी से फास्टिंग पे है आज तक। तो आज हम भी फास्टिंग पे ही हैं उनके सपोर्ट में। लद्दाख में आज बहुत सारे लोग उनके उनके पास हायल में, जो जहाँ पे उनका इंस्टीट्यूट है, वैसे पहले उनका था कि वो खारदुंगला टॉप पे 18,000 फीट के ऊपर -40 के अंडर उनका वो ये फास्टिंग जो है वहाँ पे करने वाले थे। फिर कुछ इश्यूज हुआ, सरकार ने इजाज़त नहीं दी, बहुत सारे इश्यूज हुए। अभी भी यूट्यूबर उसको चला रहे हैं, और सोनम वांगचुक के पेज पे अगर जाओगे तो आप सब लोग देख सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ट्रेंडिंग भी था उनका वो जो एक उन्होंने वीडियो डाली। एग्जैक्टली, सारा कुछ आप लोग देख सकते हो उस पे जाके, सोनम वांगचुक के पेज पे जाके। वो बहुत ही नोन है। आज आज हम आज जो डिमांड कर रहे
रहे हैं वो कोई अलग नहीं है। हम अपने राइट्स को डिमांड कर रहे हैं। हमारा हक है, जो हमारा निजी हक है वही हम डिमांड कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। और ये देश ने कभी इस देश से हमारा जो पेट्रियटिज्म है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप लद्दाख का जो पेट्रियटिज्म है वो किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ सारी चीज़ों को छोड़ो, पहले रिलीजियस छोड़ो, जो भी इश्यूज है उनको छोड़ो, पहले अपने देश को बचाओ। हमारा पूरा देश हिंदुस्तान अगर किसी नाम से जाना जाता है तो उसकी एकता के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में उसकी एकता की मिसाल दी जाती है। कितनी भाषाएं हैं, कितनी रिलीजियस है, फिर भी ये देश कितना एक है। इनके पेट्रियटिज्म पे पूरा देश पूरी यूनिवर्स मानता है इस चीज़ को, पूरा वर्ल्ड मानता है। और उनमें हम भी हैं, हम भी उस चीज़ को मानते हैं। हमें भी हमारा देश प्यारा है, बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे साथ हम जो डिमांड कर रहे हैं उसको इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है जैसे हम कुछ अलग मांग रहे हैं। जो हम जैसे अभी काफ़ी सारी जगहों पे ये 6 शेड्यूल दिया गया है, जो मणिपुर है, काफ़ी सारी जगह ये हमारा हक है। जैसे हमारा है कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करने अलग ही लेगेसी है इन स्टेट्स की, और हम नहीं चाहते कि वो खो जाए कहीं। अभी आप देख सकते हो जैसे मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है, पहचान ही नहीं आता कि किसकी क्या कल्चर है। हम नहीं चाहते देश खो जाए कहीं पे। अब अगर आप कहीं कुछ हमारे देश की हर एक जगह पे अपनी एक पहचान है। हम केरला जाते हैं तो केरला में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी कल्चर देखने को मिलता है, उनके लोग देखने को मिलता है। लेकिन मुंबई जाओ तो वहाँ पे कौन है पता ही नहीं लगता है, दिल्ली में जाओ तो कौन है पता ही नहीं लगता है। रैपिड अर्बनाइजेशन कह सकते हैं इसको वहाँ के हिसाब से। सही, एग्जैक्टली। तो इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना है, हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को प्रिजर्व करें, यही चाहते हैं। और वहाँ पे वैसे भी पानी की इशू ऑलरेडी रहती है, और वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पे बहुत कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो हमारा लद्दाख ख़त्म हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि यही सारी चीज़ें प्रिजर्व हो। हमें 6 शेड्यूल का यही मतलब है, ये नहीं है कि हम देश से कुछ अलग ही मांग रहे हैं। हम देश से जो हमारी निजी हक है वही मांग रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी, उनका जो हमारे लद्दाख पे उनका जो एहसान है वो कोई नहीं भूल सकता, कोई नहीं। हर एक बच्चे के जितने भी बच्चे अभी जितने फेलियर्स आते हैं, जो बच्चे नाकामयाब होते हैं, लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते हैं, ऐसे बच्चों को बनाया है। हर एक बच्चे से जाके पूछ लो उसने उसको क्या दिया है। मैं खुद हूँ वहाँ से निकली हुई, और उन्होंने जो दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। उन्होंने जो किया है लद्दाख के लिए, आज उनको पॉलिटिकल इशू भी, उनको पॉलिटिकल नज़र से भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं जा रहा है। ये जो 6 शेड्यूल है, हमारा जो डिमांड है वो हर पॉलिटिशियन, हर रिलीजियस डिमांड कर रहा है। लद्दाख में जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी रिलीजियस है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं। सबकी एक डिमांड है, 6 शेड्यूल हमें चाहिए। तो सरकार इस पे ध्यान दे। जो उनके 5 दिन से वो फास्टिंग पे है, उनके दर्द को समझे। वो ऐसे ही तो कोई फास्टिंग पे नहीं बैठेगा, उनको लद्दाख की चिंता है, फ्यूचर की, आने वाले कल की चिंता है, इसलिए वो वहाँ पे है। जबकि उनका अगर देखा जाए तो उनका एक बच्चा भी नहीं है। जब हम वहाँ पे पढ़ते थे, हम भी उनको मजाक में कहते थे, सर आप भी बच्चा कर लो। तो वो कहते थे आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब मेरे बच्चे हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोनम वांगचुक जी, जो कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट और बहुत बड़े एजुकेटर माने जाते हैं, आज उनको सोशल मीडिया और मीडिया, जो नॉर्मल न्यूज़ मीडिया है, उनका सहारा लेना पड़ रहा है वही के इश्यूज को रेस करने के लिए। सोचिए, आर्टिकल 370 हटा, यहाँ के लोगों की डिमांड्स थी और यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि कुछ देखने को मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी नाम की चीज़ देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टी कहानी हमें वही के निवासी सीधा बता रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।